नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्रहेलिका की पहेलियाँ। मेरे एक मित्र की लड़की है, नाम है प्रहेलिका। 10 वर्ष की उम्र और छठी कक्षा में पढ़ती है। स्वभाव से बातूनी इतनी कि किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। आप बस हा हू करते रहे या फिर उसकी पहेलियों को सुलझाने में अपना दिमाग दौड़ाते रहे। प्रहेलिका पढ़ने में भी बहुत होशियार है। अपनी कक्षा की मॉनिटर है और सबकी चहेती भी। एक दिन मैं अपने मित्र के घर गया। प्रहेलिका दरवाजे के बीच खड़ी थी। बोली, अंकल, बहुत देर कर दिया आपने। पापा आपका इंतजार करते करते ही गए हैं। कहाँ? मैंने पूछा। पान वाले की दुकान पर, उसने सहजता से उत्तर दिया। फिर वो बोली, पापा आते हैं तब तक हम कुछ गपशप कर लेते हैं। क्यों अंकल? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने बैठक में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अंकल, मैं एक पहेली पूछूं? मैंने एक पत्रिका उठाते हुए कहा। हाँ, पूछो। वो मेरे हाथ से पत्रिका छीनते हुए बोली, अंकल, पहले मेरी पहेली का उत्तर दो, फिर कोई पत्रिका पढ़ना। बोलो, तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। दोनों हाथों को अपनी बगल में दबाते हुए मैंने कहा। प्रहेलिका बोली, एक गडरिया होता है, उसके पास 30 भेड़े हैं। वो भेड़े लेकर एक गांव में आता है। वो भेड़ों को पानी पिलाना चाहता है। गांव में एक कुआं होता है। कुएं वाला 1 रुपये में 2 भेड़ों को पानी में पिलाने की बात कहता है। गडरिया बोला, मैं आज रात यही रुकूंगा, कल जाऊंगा। भेड़ों को कल भी पानी पिलाना है। हिसाब करके पैसे कल ही दे दूंगा। कुएं वाले ने कहा, ठीक है, पैसे कल दे देना। और गडरिये ने अपनी 30 भेड़ों को पानी पिलवाया। रात भर गांव में रुकने के कारण गडरिये की कुएं वाले से मित्रता हो गई। अतः इस दिन कुएं वाले ने उससे 1 रुपये में 3 भेड़ों के हिसाब से पानी पिलाने की बात कही। गडरिये ने सभी भेड़ों को पानी पिलाया और उससे बोला, कल और आज के कुल कितने पैसे हो गए? कुएं वाला बोला, कल 1 रुपये की 2 भेड़ें थी, इसलिए 30 भेड़ों के कुल 15 रुपये हो गए। और आज 1 रुपये की 3 भेड़ें हैं, इसलिए आज 30 भेड़ों के 10 रुपये हो गए। 15 और 10 यानी कुल 25 रुपये हो गए। गडरिया बोला, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा हिसाब मुझे कुछ गलत लगता है। अब आप बताओ अंकल, क्या गडरिये की बात सही है या कुएं वाले का हिसाब सही है? गलत कहाँ है? 15 और 10 कुल 25 रुपये ही तो बनते हैं, मैंने झट से कहा। देख लो अंकल, सोच समझ कर बताओ, नहीं तो आप हार जाएंगे। इसमें हारने वाली क्या बात है? कुल 25 रुपये ही तो बनते हैं, मैंने दृढ़ता से कहा। प्रहेलिका ने अपने दोनों हाथों की कोहनियों को कुर्सी के हत्थे पर टिकाया और अंगुलियों को कंधी बनाकर उस पर ठोड़ी रखते हुए पूछा, अंकल, एक बात बताओ, यदि आपको पंच बना दिया जाए तो आप कुएं वाले का पक्ष लेंगे या गडरिये का? मैं किसी का भी पक्ष नहीं लूंगा, न गडरिये का और न ही कुएं वाले का। साफ साफ हिसाब बता दूंगा कि 25 रुपये बनते हैं। लेकिन गडरिया कहता है कि कम बनते हैं। अपनी बात पर जोर देते हुए प्रहेलिका ने कहा, कम कैसे बनते हैं? गडरिये के पास 30 भेड़े हैं। 1 रुपये की 2 भेड़ों के हिसाब से पहले दिन 15 रुपये और दूसरे दिन 1 रुपये की 3 भेड़ों के हिसाब से 10 रुपये, यानी कुल 25 रुपये बनते हैं। हिसाब तो शीशे की तरह साफ है। देख लो अंकल, हिसाब
फिर से कर लो। मैंने हिसाब कर लिया, पूरे 25 ही बनते हैं। मैंने कहा, यदि कम बने तो आपको हार माननी पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो अब ध्यान से सुनना अंकल। गडरिये के पास कुल भेड़ें थी 30। उसने सभी भेड़ों को पहले दिन 1 रुपये की 2 भेड़ों के हिसाब से पानी पिलाया। हाँ ठीक है। दूसरे दिन गडरिये ने 1 रुपये की 3 भेड़ों के हिसाब से पानी पिलाया। हाँ, ये भी ठीक है। अब आप देखिए अंकल, पहले दिन 30 भेड़ों ने पानी पिया और दूसरे दिन फिर उन्हीं 30 भेड़ों ने पानी पिया, यानी 2 दिनों में कुल 60 भेड़ों ने पानी पिया। बिल्कुल सही है। पहले दिन 1 रुपये की 2 भेड़ और दूसरे दिन 1 रुपये की 3 भेड़ें पानी पीती है, यानी 2 दिन के हिसाब से 2 रुपये की 5 भेड़ें पानी पीती है। हाँ, ये भी ठीक है। जब 5 भेड़ें 2 रुपये में पानी पीती है तो कुल 60 भेड़ें 24 रुपये में पानी नहीं पिएगी क्या? अरे वाह प्रहेलिका, तूने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा हिसाब तो बिल्कुल सही है। वाकई 25 नहीं 24 रुपये बनते हैं। मैं हार मान गया भाई। प्रहेलिका खुश होकर बोली, आपको हरा दिया ना अंकल? हाँ भाई, हरा दिया। मैंने धीरे से कहा, अंकल एक पहेली और पूछूं? प्रहेलिका मुस्कुराते हुए बोली, पूछो, इस बार नहीं हारूंगा। मैंने कहा, तो सुनो। एक बाप और एक बेटा कार में कहीं जा रहे थे। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने बाप बेटे को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने उस घायल लड़के को देखते हुए कहा, अरे ये तो मेरा बेटा है। ये कैसी पहेली है? मैं बोला, अंकल यही तो पहेली है। अब आप बताइए कि उस लड़के को डॉक्टर ने अपना बेटा क्यों बताया, जबकि उस लड़के का बाप तो उसके साथ। भाई मेरी तो समझ से बाहर है। डॉक्टर को कोई भ्रम हो गया होगा, या वो लड़का उसके बेटे जैसा होगा। नहीं अंकल। फिर पहले हार मानो तो बताऊँ? प्रहेलिका आंखें मटकाते हुए बोली, 1 मिनट मुझे सोचने दो। वे दोनों बाप बेटे थे। डॉक्टर ने उसके बेटे को अपना बेटा बताया। समझ में नहीं आ रहा है, चक्कर क्या है? चलो तुम ही बताओ। हार मान ली? हाँ, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। वो डॉक्टर उस लड़के की माँ थी। प्रहेलिका ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने सिर खुजाते हुए कहा, धन्यवाद।